तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की कथोपकथन हो रहा है। दिनांक 31 अगस्त 1885। महाप्रस्थान के एक साल पहले ही अग्रिम सूचना दे दिया एवं इस बीच उनके परवर्ती भावी कार्यक्रम चलाने के लिए उनके अंतरंग भक्तों को भीतर शक्ति संचार कर रहे हैं। मास्टर महाशय के बोला, अभी मेरा बीमारी है, पूर्णा और क्षीरोद को बता दिया, तुम्हारे पास जाके हमारे बारे में सुन लेंगे। माँ को पास प्रार्थना भी किया, राम मास्टर गिरीश बलराम आदि के भीतर शक्ति संचार करो। विजय अभी इस बीच अंतिम समय में वे कितने कष्ट झेल चुके हैं, इसी का एक चित्र मास्टर महाशय प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने कष्ट सहने के बावजूद भक्तों के कल्याण के लिए शरीर छोड़ा नहीं। His deep concern for the devotees are noteworthy। और भी एक चीज़ है कि जो भक्तगण उनको सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए उनको कोई कष्ट ना हो, आर्थिक अथवा अन्य, उसके भीतर भी बहुत होशियार थे। इस प्रसंग में आते हैं कि ठाकुर कह रहे हैं कि उस दिन इतना पसीना हुआ कि नींद टूट गया। ये क्या बीमारी हुआ बोलो तो? मास्टर महाशय ने कहा, हम लोग सोचा डॉक्टर भगवान रुद्र को बुलाएंगे। We'll call him for a visit for him। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, पास कर एमडी डॉक्टर। उस जमाना में एमडी डॉक्टर वाज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आज तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बिलो एमडी या नॉट कंसिडर ए कंसल्टेंट, उसके ऊपर डीएम, पोस्ट डीएम फेलोशिप इत्यादि। अभी ज़माना बदल गया है। अभी मरीज जाके पूछते हैं डॉक्टर के डीएम है, एमडी के परे डीएम एमसी सब क्वालिफिकेशन है। तो उस ज़माना में एमडी और उसका मास्टर महाशय आंकड़ा भी दे रहे हैं। तो ये सुनकर ही ठाकुर कह रहे हैं कितना लेगा, कि बड़ा डॉक्टर है। तो मास्टर महाशय कह रहे हैं 20-25 रुपया लेंगे विजिट। तो देखिए 25 रुपये मतलब ठाकुर के मासिक वेतन था 5 रुपया, अर्थात 5 times इज मंथली इनकम पर विजिट। उस जमाना भी डॉक्टर बहुत पैसे लेते थे।
आज तो लेता ही है बड़े डॉक्टर। लेकिन देखिए ये सुनकर ही ठाकुर कहते तबे थाक, मत बुलाओ। ये लक्षणीय है। उनकी बीमारी के लिए प्रयोजन है, बड़ा डॉक्टर दिखाने का प्रयोजन है, लेकिन जानते हैं कि ये भक्तगण है और देने में असमर्थ है। ये लोग निम्न मध्यवित्त है, फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास। दे आर नॉट एफ्लुएंट रिच पीपल। इनको पारिवारिक अवस्था उतना नहीं है, आर्थिक अवस्था उतना नहीं है इतना पैसे दे सके। और अधिकांश त्यागी युवा है जिसका अपना है कोई ठिकाना नहीं है। ठाकुर कहते थे इन लोग का पहनने का कपड़ा भी नहीं मिलता है। लेकिन ये नहीं है ठाकुर की जानकारी कोई धनी भक्त नहीं है। हम जानते हैं कि मारवाड़ी भक्त लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी उनको उस जमाने में 10,000 रुपया देने के लिए, क्योंकि ठाकुर मना कर दिया, उनको बहुत तिरस्कार किया, बेहोश होकर गिर गया ये सुनकर। और उन्होंने कहा इसी करके कोई बोलोगे कभी नहीं आओगे यहाँ पर। इतना कठोर उनका अनुशासन था। इनके सेवा के लिए तो दे रहे थे, लेकिन ठाकुर भक्त लोगों के भीतर से उनका सेवा पसंद करते हैं। पहले ज़माना में तो मथुर बाबू उनको सेवा किया 14 साल, और सेवा क्या होना चाहिए वो मथुर बाबू दिखा दिया। ठाकुर जो कुछ मांगा था वो सब सरबराह किया। चांदी का तंबाकू गड़गड़ा, शाल दोशाला ठाकुर चाहा, ये सब जो भोग करते हैं इसमें क्या है दिखाने के लिए स्वयं ये सब मंगवाया और उसको इस्तेमाल करते हुए बराबर के लिए त्याग कर दिया। ये दिखाने के लिए इसमें कुछ है नहीं। लेकिन ये सब तो मथुर बाबू किया, जो जा बोला है सब कुछ करवा दिया 14 साल। और उनके देहांत के बाद जब श्री माँ शारदा देवी उनके पास आए, तब आक्षेप करते हुए कहा इतना देर करके तुम आए हो। अभी मथुर बाबू चले गए, मेरा दाहिना हाथ और नहीं रहा, दाहिना हाथ टूट गया। उनको मदद करने वाला अर्थात श्री माँ शारदा देवी को अगर मथुर बाबू रहता तो राजप्रसाद में रख देते। अभी माँ को रखने के लिए कुछ कुठिया भी बनाना मुश्किल हुआ। कैप्टन उपाध्याय कुछ बांस और लकड़ी के बंदोबस्त किया, वो भी गंगा का जुआर में चले गए। हृदय कितना तिरस्कार किया। फिर किसी हालत से बना था। मतलब अत्यंत कष्ट करके ठाकुर अपना दिन गुजारा। एवं इतना कष्ट होने के बावजूद कह रहे हैं जरूरत नहीं। तब मास्टर कहते हैं नहीं, भगवान रुद्र इतना पैसा लेगा नहीं, हम लोग उतना नहीं देंगे, हम लोग 4-5 रुपया देंगे। तो ठाकुर कह रहे हैं ठीक है, लेकिन तुम लोग
कम से कम इतना बोला करो, जब आप दया करके इनको देखने के लिए आए, मेरे बारे में कुछ सुना नहीं? तो मास्टर कहते हाँ शायद सुने हैं, और उन्हें बताया कुछ नहीं लेंगे, लेकिन तब भी हम लोग कुछ देंगे, क्योंकि उनको फिर दोबारा बुलाना पड़ेगा। फ्री होने से कितना बार बुलाएंगे, तो कुछ हम लोग देंगे। तो ठाकुर कहते तुम लोग निताई डॉक्टर को बुलाओ, वो भी तो अच्छा है, मतलब उसको कम पैसा से मिलेगा। और भी कहते इतना डॉक्टर बुलाने से भी क्या हो रहा है, इन लोग वो घाव को, गले के घाव को दबा दबा के बीमारी बढ़ा दे रहा है। तो कह रहे हो अर्थात इतने कष्ट होने के बावजूद, बीमारी होने के बावजूद ठाकुर अपने लिए कुछ ज़्यादा खर्च किया जाए ये मंजूर नहीं करते थे। भक्तगण का कष्ट होगा, और उनका शारीरिक कष्ट क्या हो रहा है मास्टर मास्टर यहाँ पर उल्लेख किए हैं। रात में खाने के लिए बैठे हैं, तो सूजी का खीर ले रहे हैं, फरनी সুজির পায়েস একটু খাচ্ছেন। इस बार अच्छा कर तो तरह से उसका विदाउट डिफ़िकल्टी धीरे से खा लिया। खाने के बाद कह रहे हैं आज कुछ खा सका, बहुत आनंद हो रहा है। हंसते में मास्टर को कह रहे हैं देखिए कुछ भोजन भी करने में किलिगा समर्थ हो गए। गला का इतना दर्द है, टू फील एक्सट्रीमली हंग्री, बट खा नहीं पाते थे। क्या करते थे, इच्छा है हाड़ी हाड़ी खिचड़ी खाई, कितना भूख है, खाने में समर्थ था। और एक दो दिन नहीं, 1 साल पहले से इसी अवस्था हुआ है। अर्थात इतना शारीरिक कष्ट झेलने के बावजूद मास्टर कह रहे हैं दिन रात सदैव ईश्वर चिंतन एवं कैसे भक्तगण का कल्याण हो सके, कैसे भक्तगण ईश्वर को प्राप्त कर सके, इसके लिए अतीव उनको व्याकुलता। ठाकुर कहा करते थे कि प्यार सिखाने के लिए कि श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती का जो व्याकुलता, जो खिंचाव, वो लक्ष्य करो। श्रीमती टांटा तोड़ने, खिंचाव ले लो, खिंचाव सीखो। भगवान के प्रति कितना खिंचाव हो सकता है। गोपीगण का श्री कृष्ण के प्रति कितना खिंचाव था। अभी हम देखते हैं ठाकुर को भक्तगणों के लिए कितना खिंचाव था, कितना टान था, उनके कल्याण के लिए कितना सोचते थे एवं कितना कष्ट झेल चुके हैं। थोड़ा खाने के लिए भी असमर्थ है, और उसके लिए कोई बड़ा विजिट वाले डॉक्टर को दिखाने में अनुमति नहीं दे रहे हैं, कारण इसमें भक्तगणों का कष्ट होगा आर्थिक। एवं उनके लिए आपने को कितना नीचे गिराया। कहते हैं जाके बोलो दया करके आप देखने के लिए आइए, हमारे बारे में कुछ सुना नहीं। ये क्यों इतना भक्तगणों को कोई आर्थिक समस्या ना हो जाए।
अगर हम हमारे जीवन में भक्तगणों के लिए, हमारे लिए ठाकुर की इतना कंसर्न, इतना व्याकुलता अगर याद रखें, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत और मसृण हो जाएगा। हम जीवन का आध्यात्मिक दिशा बराबर देख पाएंगे। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए परवर्ती दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।